अगर आप भी अपने मोबाइल का लॉक लगाकर भूल गए और आप अपने मोबाइल का लॉक तोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो, वो भी बिना किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसलिए आप इसे गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। और आपको एक और बात बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल के डाटा को बिल्कुल सेफ रख सकते हो। यानी जैसे आप मोबाइल का लॉक तोड़ेंगे तो आपके मोबाइल के जितने भी डाटा हैं, जैसे कि म्यूजिक, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको डिलीट हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल के इन सारे डाटा को आप सेफ रख सकते हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस प्रकार से आप अपने मोबाइल का लॉक तोड़ेंगे। दोस्तों, हम इस फ़ोन का लॉक तोड़ने वाले, इस फ़ोन के अंदर जो भी हम प्रोसेस करेंगे सेम प्रोसेस आप किसी भी मोबाइल के लिए कर सकते हो। तो मोबाइल का लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में ले जाना है। तो मोबाइल को रिकवरी मोड में कैसे ले जाएंगे, जो आपके मोबाइल का पावर बटन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके मोबाइल का पावर बटन होता है। इसके बाद जो आपके मोबाइल का वॉल्यूम अप और डाउन बटन होता है, इन तीनों बटन को आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको प्रेस करना है। 10 से 15 सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन डायरेक्ट आपको रिकवरी मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है बिल्कुल तरीके से हमारा फ़ोन है रिकवरी मोड में चला जाएगा। इस प्रकार से आप पावर ऑन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ऐसा बहुत सारे मोबाइल में होता है कि आपके फ़ोन का डिस्प्ले काम नहीं करेगा। जैसे आप रिकवरी मोड में ऑन होता है तो बहुत सारे फ़ोन में जो होता है कि डिस्प्ले काम नहीं करता, तो आपका जो वॉल्यूम बटन होता है आप उसे नीचे ऊपर का काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पावर वॉल्यूम बटन होता है वो एक मतलब डिस्प्ले का काम करेगा। तो इस प्रकार से आप नीचे ऊपर कर सकते हो किसी भी काम के लिए। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले काम कर रहा है, तो डिस्प्ले काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपको वाइप डाटा का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली वाइप डाटा का ऑप्शन आपको क्लिक चूज कर लेना है, क्योंकि हमें मोबाइल का लॉक तोड़ना है। तो जैसे आप वाइप डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो भी कोड यहाँ पर दिया जाए आपके फ़ोन में, तो उस कोड को आपको ध्यानपूर्वक आपको मतलब फिल करना होगा। तो जो भी आपको कोड मिले तो सिंपली उस कोड को आपको ध्यान से फिल कर देना होगा। कोड फिल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे वाइप डाटा। पहले में एसएमएस, कॉन्टैक्ट एंड फोटो, यानी यहाँ पर आपको फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर ही डिलीट होगा। लेकिन हमें मोबाइल का लॉक तोड़ना है, तो मोबाइल का लॉक तोड़ने के लिए आपको दो जो सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा का सेकंड ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट डाटा का जो आपको सेकंड में है, सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद इस पॉपअप मैसेज को आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपका जो फ़ोन है इस स्विच ऑफ रिकवरी में चला जाएगा, यानी आपका फ़ोन मतलब स्विच ऑफ होगा। इसके बाद अपने आप ही मतलब ऑन होगा। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब आपके जो जितने भी मोबाइल का फॉर्मेट होंगे डाटा बिल्कुल तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल के सारे डाटा को स्टोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे आप मोबाइल का ऑन होता है तो ऑन होने के बाद अब आपको फिर से रीस्टोर होगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इस मोबाइल के ऊपर। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको टाइम लगता है, तो आपको इंतजार करना होगा। मोबाइल ऑन होने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को अब रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अब अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब यहाँ से डायरेक्ट आपका फ़ोन बिल्कुल तरीके से मतलब अब आपको रीस्टार्ट होने वाला है, यानी फिर से न्यू फ़ोन होने वाला है। तो सिंपली अब यहाँ से आपको अपने मोबाइल को सेटअप करने का प्रोसेस करना होगा। तो फिर से यहाँ पर आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना क्या है, किसी भी फ़ोन का एक हॉटस्पॉट आपको ऑन करना है। तो हॉटस्पॉट आपको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली आपको किसी भी फ़ोन का आपको एक हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। इसके बाद आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस कैसे आपको क्या करना है। किसी भी फ़ोन का आपको हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी फ़ोन से अपने डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना अगर आप किसी भी फ़ोन से अगर आप डाटा कॉपी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको डोंट कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वेट करना होगा, फिर से मतलब पेज अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डोंट कॉपी पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से अपना जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्किप का, सिंपली आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद फिर से आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल का जो बिल्कुल तरीके से सेटिंग बिल्कुल तरीके से ऑन होने वाला है, तो आपको इंतजार करना होगा। यहाँ से आपको फिर बैक यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद बिल्कुल तरीके से स्किप करना है। इसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो सिंपली आपको नीचे वाला ऑप्शन को एक सेट नहीं रियलमी फ़ोन को आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको चूज़ कर देना है। चूज़ करने के बाद अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का जो मेन पोर्टल है अब यहाँ पर खुल चुका है। यानी अब इस प्रकार से आप अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से आपने मोबाइल का लॉक तोड़ा। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मोबाइल से अगर आप लॉक तोड़ना चाहेंगे, यानी जिस तरह से हमने मोबाइल का लॉक तोड़ा, इस प्रकार से आप अपने मोबाइल का डाटा को सेफ नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप कुछ पैसे खर्च करना चाहते हो, यानी 200-250 रुपये अगर खर्च करना चाहते हो, तो जो भी आपके मोबाइल का मतलब कंपनी है उस मोबाइल के सर्विस सेंटर पर जाना, वहाँ पर आपको कुछ पैसे लगेंगे। देन वहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सारा डाटा को स्टोर किया जाएगा और आप आसानी से अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा को सेफ रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर लीजिएगा।